प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अमीर घमंडी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हैं जिसकी शादी एक भिखारी से हो गई। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो उस अमीर लड़की की शादी उस भिखारी से हो गई, हम आपको पूरी बात बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी एक बेटी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। वो लड़की अपनी दौलत और खूबसूरती पर बहुत मगरूर और घमंडी हो गई थी। जब भी उसके लिए कहीं से शादी का रिश्ता आता, वो उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत रखी। उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया गया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी कई कनीज के साथ एक बड़ी घमंडी अंदाज से आई, जिसके पास से भी गुजरती उसका खूब मजाक बनाती। इतने में एक शहजादे के पास गई जो बहुत ज़्यादा मोटा था। उसने उसका मजाक बनाते हुए कहा, ये तो आटे का थैला है। जब दूसरे शहजादे के पास गई तो बोली, ये तो खंबे की तरह लंबा है। और जब तीसरे शहजादे के पास गई तो कहा, ये सफ़ेद चूहे जैसा लगता है। और शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती रही। एक शहजादे को देखकर तो उसे बहुत हंसी आई, क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, देखो तो इसने अपने चेहरे पर कैसा घास फूस उगा रखे हैं। बादशाह ने जब देखा कि मेरी बेटी मेहमानों की बेइज्जती कर रही है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने पूरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादे पसंद करे या ना करे, मैं इसकी शादी किसी गरीब फकीर से कराऊंगा। इस ऐलान के बाद सभी मेहमान वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद एक भिखारी आया जो गलियों में गाने गाया करता था। उसने शाही महल की खिड़कियों के पास खड़े होकर गाना गाना शुरू किया। जब बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो एक नौकर को हुक्म दिया कि इसे अंदर बुला लाओ। नौकर फटे पुराने कपड़े पहने भिखारी को अंदर ले आया। भिखारी ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से अच्छे इनाम मांगने लगा। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो हैरान रह गई। उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने अपनी शहजादी को डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों से वादा किया है कि तुम्हारी शादी किसी भिखारी से कराऊंगा। अब वो वादा भी पूरा कर रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने दोनों का निकाह कर दिया और कहा, तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोटी पीटती हुई उस भिखारी के साथ गई। रास्ते में शिकारगाह से गुजरी। शिकारगाह बहुत बड़ी थी। शहजादी ने पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? भिखारी ने कहा, मैंने सुना था तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसका है। अगर तुम उसे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मिल्कियत होती। उसके बाद वो एक बड़े बाग के पास पहुंची। उसको देखकर पूछा, ये बाग किसका है? भिखारी ने कहा, बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो बहुत बड़े शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा अजीमोशान शहर देखकर शहजादी बहुत हैरान रह गई। उसने पूछा, इसका मालिक कौन है? भिखारी ने कहा, ये शहर उसी दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारा मुल्क होता।
शहजादी ने कहा, अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। भिखारी नाराज होते हुए कहा, तुम कैसी बात कर रही हो, मेरे होते हुए तुम दूसरे मर्द की बात कर रही हो, क्या मुझ में कोई कमी है? उसके बाद एक छोटी झोपड़ी दिखी जिसके पास शहजादी पहुंची। शहजादी ने कहा, कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है। भिखारी बोला, ये मेरा घर है, यही वो जगह है जहाँ हमें ज़िंदगी गुजारनी है। शहजादी बोली, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? भिखारी बोला, हमें नौकर से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो, तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। लेकिन दोस्तों, शहजादी को खाना बनाना नहीं आता था और भिखारी ने उसकी मदद की। कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने उसे जगाया और उसे घर का काम करने को कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही और ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। किसी तरह से उन्होंने कुछ दिन गुजारे। एक दिन भिखारी ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था सब खत्म हो गया है, अब कमाने की बारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें लकड़ी लाकर देता हूँ, तुम उससे टोकरियाँ बुन लेना। ये कहकर वो जंगल गया और टोकरी का सामान काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बनाना शुरू कर दी। इससे पहले उसने ऐसा कभी मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां ज़्यादा जख्मी हो गईं, उनसे खून निकलने लगा। ये देखकर भिखारी ने कहा, मेरा ख्याल ये है तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुम्हें कुछ धागे लाकर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बुन लेना। लेकिन वो ये भी न कर सकी। शौहर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, तुम कोई भी काम ना कर सकी, तुमसे शादी करके मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम उन्हें बाजार में बेच आओ। घमंडी शहजादी ने अकड़ कर कहा, जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखेंगे। तो शौहर ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूखी नहीं रहना चाहती तो तुम्हें ये काम करना होगा। मिट्टी का बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचता देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ ना कुछ खरीद लेते। बर्तन बिक गए तो भिखारी ने उसे और बर्तन ला कर दिए। इसी दौरान एक सिपाही वहां से गुजरा। उसने बर्तन को लात मार कर तोड़ दिया और कहा, आइंदा से इस तरह रास्ता मत रोकना, एक तरफ रहकर बर्तन बेचना, रास्ते में रखकर मत बेचना। शहजादी बहुत परेशान हो गई। उसने घर आकर सारा वाकया अपने शौहर को बताया। शौहर ने कहा, तुम पागल हो, तुमसे किसने कहा था बीच रास्ते में बैठकर बर्तन बेचो? आखिर वहाँ से लोगों को गुजरने में परेशानी होती होगी। मेरा ये ख्याल है तुम ये भी नहीं कर सकती, तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर मैं शाही महल जाऊंगा, शायद वहाँ तुम्हारे लिए कोई काम मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को वो घर वापस आकर कहा कि शाही महल में तुमको मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें पेट भर खाना तो मिलेगा। इस तरह से घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई और वो सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में काम करती और शाम को बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। महल में आए
اسے کچھ ہی دن گزرے تھے، اس نے سنا محل میں شاہی پروگرام ہے۔ جب مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی نے باورچی خانے کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگی۔ لوگ قیمتی کپڑوں میں ان کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت بڑی دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اس نے اپنے تکبر اور بے وقوفی پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسی دوران کنیزیں آئیں اور انہوں نے شہزادی کو مزیدار کھانا دیا، جو شہزادی نے ٹوکری میں رکھ لیا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ محل کے دروازے سے نکل ہی رہی تھی، تبھی اچانک بہت سے قیمتی لباس پہنے ہوئے ایک آدمی نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا شہزادی نے مذاق اڑایا تھا۔ شہزادی خوف سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر دربار میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہیں رہا اور گھبرا کر اس کے ہاتھ سے ٹوکری گر گئی اور کھانا چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح سے زمین پھٹ جاتی اور شہزادی اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی، اتنے میں بادشاہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور نرمی سے بولا، ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی ہو؟ میں وہی بھکاری ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا تھا۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب میں تمہارے ساتھ اس لیے کیا تھا کہ تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے۔ میں وہی بھکاری ہوں جس کے ساتھ تم رہ رہی تھی اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور دیکھو، آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ اسے نہلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دوبارہ دربار میں آئی تو دیکھا اس کے ماں باپ اور اس کے درباری موجود ہیں۔ اس کو سب نے مبارکباد دی۔ اس نے اب گھمنڈ غرور سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے زندگی گزارنے کا سبق سیکھ لیا تھا۔